हाय दोस्तों, तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था उसमें हमने लगभग जो टॉपिक था हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, उसके लगभग 8-10 क्वेश्चन कर लिए थे। 8-10 क्वेश्चन किए थे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। हमने कल सीखा था एबीसीडी को किस प्रकार याद किया जाता है, किस प्रकार उसका उल्टा क्रम याद किया जाता है। तो ये हमने देखा था। इसका जो सीधा सा फंडा है ना एबीसीडी के उल्टा क्रम याद करने का, उसका सिर्फ यही फंडा है कि जो उस अक्षर का सीधा क्रम प्लस उल्टा क्रम, उसका योग कितना होगा। उसका योग होगा हमारा 27। सीधा क्रम प्लस उल्टा क्रम, उसका योग होगा 27। और इसको अगर 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे ना तो ये मैं आसानी से समझ में आ जाएगा। उसका योग कितना 27 होगा, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं एबीसीडी के अंदर। और उसका क्या है, हमें और उसको क्रम याद करने के लिए EJOTY याद रखना होगा, ये वर्ड याद रखना होगा। उसके बाद आसानी से ये चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। ठीक, तो अब हमारा कल एक क्वेश्चन रह गया था, जैसे ROAC का जो कोड दे रखा है 228 दे रखा है। अब ये किस प्रकार है, ये किस प्रकार है। हमने कल क्या लिख दिया था, यहाँ पे 288 कर दिया था, जो कि 288 नहीं आएगा, 228 आएगा। अब 228 किस प्रकार आया, तो ROAC आर कितने पर आता है 18 पे, ओ कितने पर आता है 15 पे, एस कितने पर आता है 19 पे, ई कितने पर आता है 5 पे। अब इसका योग करें तो कितना होगा 57 आएगा। इसका योग करें तो टोटल योग करें तो 57 आएगा। 57 × 4, अब 57 × 4 कितना होता है हमारा 228 होता है। अब उसी टाइप से गुलाब का कोड याद करना है हमें। अब गुलाब का कोड क्या होगा, जी कितने पर आता है, जी आता है 7 पे, यू कितने पर आता है, टी कितने पर आता है, यू 21 पर आएगा, ST कितने पर आता है 20 पे, तो यू कितने पर आएगा 21 पे। एल कितने पर आता है, एल किसके नज़दीक है, एल हमारा जे के नज़दीक है, जे की एल 12 प्लस ए कितने पर आता है 1 पे, और बी कितने पर आता है 2 पे। ये हमें कॉमन ये चीज़ याद है। अब हमें ये देखना है कि इसे कितने से गुणा करें, 4 से गुणा करें या 5 से गुणा करें। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे ROAC के अंदर कितने अक्षर है, 4 ही अक्षर है। तो 57 को 4 से गुणा किया तभी तो हमारे 228 आए थे ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितने अक्षर है, GULAB, यहाँ 5 अक्षर है, तो 5 से गुणा करें तब ये चीज़ वर्ड निकल के आएगा, गुणा 5। तो 21 21 7 28 28 12 40 40 और 3 43 43 गुणा 5, 43 गुणा 5, 40 5 200 200 215। आंसर कितना आ जाएगा 215। आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका कितना 215 आ जाएगा। 43 को अगर 5 से गुणा करें तो मान आएगा 215। 43 को किस प्रकार कर सकते हैं, 40 गुणा 5, 40 5 200, तो 3 5 15 15 ऐड हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ठीक, आगे क्या दे रखा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है डी का क्या दे रखा है WZB। अब हमें ये देखना है कि किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से संबंधित है। उसी टाइप नाइट का निकल जाएगा, नाइट का निकल जाएगा। जैसे डी का उल्टा क्या होता है W, डी कितने पर आता है 4 पर, 4 का उल्टा 23, 23 पे कौन सा आता है TUVW आता है कितने पर, W हमारा आता है 23 पर। ए का उल्टा A to Z, वाई कितने पर आता है बॉय, वाई का उल्टा भी। ठीक, उसी टाइप से नाइट का उल्टा लिखने तो आएगा। अब एन का उल्टा क्या हुआ, एन कितने पर आता है 14 पर, 14 का उल्टा 13 पे कौन आता है, एम आता है। आई का उल्टा आई कितने पर आता है, आई 9 पर आता है, 9 का उल्टा 18, 9 का उल्टा 18, 18 पे क्या आता है, आर आता है, एम आर। अब अगर ये ऑप्शन में होगा MR, जो पहला जो 2 अक्षर मिल गए ना हमारे MR, अगर ये मिल जाते हैं तो ऑप्शन जो भी ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा इजीली। जी कितने पर आता है 7 पर आता है, जी का उल्टा टी GT रोड हो, जो हमने याद किया था GT रोड, ये 7। जी कितने पर आता है 7 पे, 7 का उल्टा 20, EJOTY, टी कितने पर आता है 20 पर, तो MRT। तीसरा अक्षर क्या निकलेगा टी। यही तक तो याद करना है हमें, बाकी तो ऑप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर तक अगर हमने क्या लिया, 3 ऑप्शन तक अगर हमने कर लिया ना तो बाकी तो ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा एच का उल्टा, एच कितने पर आता है 8 पे, 8 का उल्टा 19 पर कौन सा आता है, एस आता है, MRTS। आई कितने पर आता है 9 पर, NIGHT, टी का NIT है यहाँ पे, आई नहीं है। टी का उल्टा क्या आ जाएगा GT रोड, टी का उल्टा GT रोड, जो कि भारत की सबसे लंबी रोड है, जो किसने बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी ये GT रोड, सबसे लंबी रोड। जी का उल्टा टी, और टी का उल्टा जी।
बस ये क्वेश्चन था हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हमने जो कल के बाकी बच्चे क्वेश्चन थे वो कर रहे हैं। आज के जो क्वेश्चन कौन से हैं वो देखते हैं। आज के जो क्वेश्चन वो हमें देखने हैं। जैसे स्टार्ट का दे रखा है CUMPU, और जो AND का दे रखा है हमारे MAX, ये चीज़ में MOX ये दे रखा है। तो हमें क्या याद करना है, STAND का मतलब देखना है STAND। अगर ये चीज़ हमें देखनी है ना तो कोड तो हमें वही दे रखा है ना, कोड तो हमें वही दे रखा है, लेकिन चेंज क्या करना है। एस का क्या है, एस का यहाँ पे कितना दे रखा है, C दे रखा है, तो यहाँ पे एस है, तो एस का क्या है STAND, ये चीज़ हमें दे रखनी है। क्योंकि हमें कोडिंग है ना उसके अंदर ये चीज़ दे रखी है। दो चीज़ अगर दे रखी है ना हमें, क्या जैसे जिसमें कोई भी वर्ड है जिसके एस क्या है, एस इसमें आ रहा है, टी इसमें आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, एन किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, डी भी इसमें आ रहा है, तो इस चीज़ से क्या कर सकते हैं हम, आसानी से चीज़ कर सकते हैं कि उसका कोड क्या हुआ। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में क्या हुआ, कोड ही तो पूछ ही जाएंगे। जैसे एस का कोड क्या दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले हम चेक करेंगे स्टार्ट का क्या दे रखा है, START का क्या दे रखा है, CUMPU ये दे रखा है हमें, ठीक। तो एस का क्या दे रखा है कोड, प्रथम कोड C दे रखा है, तो एस का STAND का क्या होगा, STC आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C किस में है, पहला जो वर्ड है वो C है, C किस में, इसमें है और इसमें है, ठीक। दूसरा क्या दे रखा है, टी दे रखा है, तो टी का देखना है कोड, STT इसमें भी है इसमें भी है, पहला ये है और ये है, इसमें कोड क्या दे रखा है, समान दे रखा है, U दे रखा है, तो CU इसमें भी है और CU इसमें भी है। अब चूज करना है तीसरा वर्ड कौन सा होगा, तीसरे अक्षर का कोड क्या होगा, ठीक। तीसरा अक्षर क्या है हमारा, STA, ए का कोड क्या दे रखा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना दे रखा है कोड, M दे रखा है, और यहाँ पे भी देख लो M यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक। तो STM नहीं CUM। अब तीसरा अक्षर हमारा, तीसरा अक्षर क्या होगा हमारा, तीसरा अक्षर क्या होगा हमारा, इसमें देखो इसमें दो वर्ड, इसमें भी CUO है, ये CU है और ये CU है। अब तीसरा अक्षर क्या है, इसमें चेंज हो रहा है, तीसरा अक्षर हमारे चेंज हो रहा है, तो तीसरा अक्षर चेक करें ना हम, तीसरा अक्षर कौन सा हो, तब जाके ऑप्शन पे आएंगे हम। अगर सीधा कर दें, अगर सीधा करें तो थोड़ा टाइम लग जाएगा बस, अगर ऑप्शन पे आ गए तो सीधा इजीली हो जाएगा। जैसे यहाँ पे CU है और यहाँ पे CU, ये तो हमें पता चल गया इस चीज़ से कि एस का कोड क्या है, C है, ठीक। एस का कोड C है और एस का कोड, इसका प्रथम अक्षर क्या एस है, तो एस का कोड C आ गया, इसमें भी C आ गया, ठीक। ये चीज़ तो पता चल गई कि पहला अक्षर तो क्या आएगा, C ही आएगा, ठीक। ये चीज़ तो हम पता चल गई। अब दूसरा टी देखेंगे, टी का कोड क्या है, U है, टी का कोड U है, इसमें भी और इसमें भी है। अब दो चीज़ तो यहाँ पे सेम है, अब ये तो पहले पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे दो चीज़ तो सेम है ही। अब तीसरा चेक करना, तीसरा यहाँ पे P है और यहाँ पे M है। अब हमें ये देखना है कि M वाला आएगा या फिर P वाला आएगा, तो उसको तीसरा वर्ड सीधा चेक कर लेते हैं। ए का क्या है, ए का यहाँ पे M है और ए का यहाँ पे भी M है, तो सीधा आ जाएगा CUM, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अगला वर्ड भी देखना चाहें, एन का क्या है, END, एन का क्या है, O है, O यहाँ पे दे रखा है। डी का क्या है, डी यहाँ पे है, एक्स आ जाएगा यहाँ पे, CUMOX, ये हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो बस सीधे से एक दो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे पहला वर्ड चेक करते हैं उसमें क्या होगा, दो ऑप्शन मिलेंगे उसमें से जिसमें पहला वर्ड समान होगा, ठीक। अब दूसरा क्या है, उसके बाद देखेंगे कि इसमें कितने अंक तक, कितने अक्षरों तक, कितने अक्षर दोनों ऑप्शनों में एक समान है, वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद जो अगला जो पद है, जो असमान पद है, उसको चेक करेंगे ना, उसको चेक करते हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। ये समझ में आया। दूसरा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ASHO के, अशोक को क्या दे रखा है, BUKSP, तो राकेश का क्या हुआ। अब ये चेंज किस प्रकार से हो रहे हैं, चेंज किस प्रकार से हो रहे हैं, ए को क्या लिख रखा है, इन्हें B लिख रखा है, ए को यहाँ पे किसने लिखा, B लिखा। अब ये चीज़ चेक करनी है हमें, राकेश, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या अशोक, अशोक में कितने 5 अक्षर है
और यहाँ पे भी 5 है। राकेश में कितने अक्षर 6 है, तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी यहाँ पे। अब ये चेंज किस प्रकार होगी, जैसे पहला अक्षर और पहले अक्षर के बीच कोड का कितना अंतर है, ए के बाद बी आता है यानी +1 का अंतर है। एस कितने पर आता है, एस एस चाहे कितने पे भी आओ, हमें कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। एस के बाद यू आ रहा है, एस के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो STU यानी +2 का अंतर है, यहाँ पे भी +2 का अंतर है। एच कितने पर आता है, एच आता है 8 पे, 8 के बाद कितना है, के कितने का अंतर, +8 के बाद 9 10 11, के कितने पर आता है, 11 पर आता है, के कितने पर आता है, 11 के बाद आता है। और 3 और नहीं 8 और 11 का कितना अंतर होता है, 3 का, या +3 का अंतर आ रहा है। ठीक, यानी पहले अक्षर के बीच 1 का अंतर, दूसरे के बीच 2 का अंतर, प्लस तीसरे के अंदर 3 का अंतर, चौथे के ओ कितने पर आता है, 15 पे, एस कितने पर आता है, 19 पे, तो अंतर कितने का आ जाएगा, 4 का, +4 का अंतर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे के कितने पर आता है, 11 पे, पी कितने पर आता है, 16 पे, यानी +5 का अंतर आ जाएगा। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि +1 का वृद्धि हो रही है ना, पहले वर्ड के अंदर पहले अक्षर के बीच 1 की वृद्धि, दूसरे अक्षर के बीच 2 की वृद्धि, तीसरे के बीच 3 की वृद्धि, चौथे के बीच 4 की वृद्धि, पांचवें के बीच 5 की वृद्धि। यहाँ तक तो 5 तक तो सही है, लेकिन इसके अंदर कितने अक्षर है, 6 अक्षर है, तो 6 की वृद्धि होगी, क्योंकि छठा अक्षर होगा 6 की, छठे अक्षर के अंदर 6 की वृद्धि होगी, तो वो हमें चेक करना है। आर के बाद क्या आएगा, पहले अक्षर के आर, आर के बाद एस आएगा, एस किस किस के अंदर है हमें ये चेक करना है, एस, आर के बाद एस आ जाएगा, एस इसमें है और इसमें है। ठीक, यहाँ पे क्या है, 1 2 3, 1 2 3, 3 तक तो समान है, यहाँ तक समान है, ये चीज़ हमें पता चल गई कि ये तो आए ही आएगा, ये तो आए ही आएगा। ठीक, अब हमें चौथा वर्ड क्या, चौथा अक्षर, यहाँ पे आई है, यहाँ पे बी है, अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे चौथा अक्षर क्या है, ई है, ई कितने पर आता है, तो यहाँ पे चौथा अक्षर क्या होगा, इसके बीच 4 का अंतर था, तो चौथे अक्षर के बीच भी 4 का अंतर होगा। ई के बाद +4 करें, ई कितने पर आता है, 5 पे, +5 + 4 कितना होता है, 9, 9 पे कौन सा आता है, आई, यानी कि आई आता है। ठीक, ये चीज़, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी है, इसमें आई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे अशोक है, अशोक का जो कोड दे रखा है BUKSP, इसके अंदर पहले वर्ड का पहले अक्षर के साथ जो कोड का अंतर है वो 1 है। यहाँ पे ए के बाद B, एस के बाद TU 2 का, HIJK +3, वो कितने पर आता है, 15 पे, 15, एस कितने पर आता है, 19 पे, तो इसका अंतर कितना हुआ, 4 का। के कितने पर आता है, 11 पे, पी कितने पर आता है, 16 पे, +5 का अंतर आ गया। ठीक, ये चीज़ आ गई। यहाँ तक ये जो राकेश है, आर के बाद एस आता है, हमें पता है आर के बाद एस है, पहला अक्षर पहले अक्षर के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा ना, दूसरा अक्षर दूसरे अक्षर के अकॉर्डिंग, तीसरा अक्षर तीसरे अक्षर के अकॉर्डिंग, उसी टाइप से चेंज होगा। ठीक, ये तो पता चल गई इसके अकॉर्डिंग, इसके कोड के अनुदिश। ठीक ठीक, ये तो हमें पता चल गई। दूसरा क्या था, आर के यस, यहाँ पे 3 अक्षर तो यहाँ पे समान है, 3 अक्षर तो यहाँ पे समान है। चौथा अक्षर को चेंज करें, तो चौथे अक्षर को चेक करेंगे, यहाँ पे चौथे अक्षर के बीच कितने का अंतर था, 4 का अंतर था, तो यहाँ पे ई आ रहा है, ई कितने पर आता है, 5 पे, 5 और 4 9, 9 पे क्या आता है, आई आता है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ये हो गया होगा क्लियर। 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर में देख रखा है योगेश का कोड दे रखा है 79, तो विनोद का क्या होगा, योगेश का, अगर हमें ये दे रखा है अंकों के अंदर दे रखा है, ये चीज़ें अंकों के अंदर दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक साइड तो क्या है, अक्षर की श्रृंखला है, अक्षर के जो कोड है, दूसरी साइड अंकों का कोड है, तो यहाँ पे 79 है, तो वाई कितने पर आता है, वाई आता है हमारा 25 पे, वो कितने पर आता है, 15 पे, जी 7 पे, ई 5 पे, एस 19 पे, एच 8 पे। ठीक, इनको अगर जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा हमारा, इनको अगर जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा हमारा, इसका योग आएगा हमारा 79। 79 किस प्रकार आएगा देखते हैं, 8, यहाँ पे 19 है ना, YOGES 19, 8 9 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29, 29 और 5 29 और 10 39, असल कितनी 3, 1 2 2 2 4 और 4 3 7, 39 7, आंसर कितना आ जाएगा 79। तो इसी टाइप से विनोद का क्या होगा, VINOD, विनोद, विनोद वी कितने पर आता है, वी आता है हमारा 22 पे,
एस टी कितने पर आता है 20 पे, यू वी तो हमारा 20 प्लस आई कितने पर आता है 9 पे, एन कितने पर आता है 14 पे, ओ कितने पर आता है, ओ आता है हमारा 15 पे, डी कितने पर आता है 4 पे। तो इसका जोड़ेंगे ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे 5 4 9, 9 और 4 13 ऑप्शन नंबर, एक मिनट, वी कितने पर आता है 22 पे आता है हमारा, 20 कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक, तो इकाई का जोड़ते हैं, इकाई का जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 9 13 और 9 13 और 7 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। तो ऑप्शन नंबर इसमें इकाई का कितना है 4, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे 24 आ रहा था, 2 3 4, 4 और 2 6, 64 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। क्योंकि हमें ऑप्शन देखना है सीधा ऑप्शन देखें तभी हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि अन्यथा क्या होगा कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है उसमें टाइम कम मिलता है। जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम में 1 घंटे का पेपर होता है, उसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 100 क्वेश्चन 60 मिनट, यानी एक मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 2 क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तब जाके हम क्वेश्चन को कर पाते हैं। यहाँ पे देखो VIMAL विमल का कोड दे रखा है, विमल का कोड कितने दे रखा है 786701, ये दे रखा है। तो हमें क्या दे रखा है AIM, तो सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये वर्ड है विमल, विमल का कोड कितना दे रखा है 786701, तो AIM का कितना होगा AIM एम क्या होता है हमारा उद्देश्य, क्या होता है हमारे एम क्या लेके चले हैं जिसको हमें पूरा करना है वो चीज़। ठीक, ये एम होता है वो। ठीक, V इसमें भी है, A इसमें है, A इसमें है, तो A का कोड क्या हो जाएगा, A कितने पर आता है एम के जितने भी जो अक्षर है ना AIM जो विमल के अंदर है, तो विमल का कोड, विमल के अंदर जो कोड दे रखा है वो कोड उठा के लिख दो। जैसे ए का कोड क्या है हमारा 0, ए का कोड कितना AIM, ए का कोड हमारा है 0, आई का कोड कितना है 8, और एम का कोड कितना है, एम कितने पर आता है 3 पर, 3 पर 6, तो 0 8 6, 0 8 6 ऑप्शन में आ जाएगा। जो भी ऑप्शन में दे रखा है 0 8 6 उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लो। उसी टाइप से दे रखा है मैन, अब मैन का कोड दे रखा हमें 182 182, उसी टाइप से राम का कोड क्या होगा। ठीक, अगर ये देखें एम कितने पर आता है 13 पे, ए कितने पर आता है 1 पे, एन कितने पर आता है 14 पे। अब 14 और 13 1 का क्या संबंध है, 13 14 1 का क्या संबंध है, ये चीज़ देखनी है हमें। तो अगर इसका स्क्वायर करके देखें ना, सबसे पहले क्या करें, इसके अलग अलग जो अंक है, अलग अलग अंक 13 1 14 अंकों का अगर स्क्वायर करके देखें तो 13 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 169 और 14 का स्क्वायर हो जाता है 196 तो 196 तो किससे बड़ा हो जाता है 182 से बड़ा हो जाता है, तो ये तो आएगा नहीं, स्क्वायर वाला तो कैंसिल हो गया। ठीक, अब गुणन के रूप में देख लेते हैं। अगर 13 गुणा 14 13 गुणा 1 गुणा 14 अगर इसका गुणा करें तो 13 दाएँ कितना हो जाता है 130, फिर 13 चौका 52, 130 और 52, 130 और 50 कितना हो जाता है 180, 182 हो जाता है आंसर कितना था 182, यानी कि इसके जो गुणन होगा ना, इसके जो अंकों का जो गुणन होगा ना वो ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आर कितने पर आता है 18 पे, एम कितने पर, ए कितने पर आता है 1 पे, एम कितने पर आता है 13 पे। एक को चाहे किसी संख्या से गुणा करो या चाहे किसी संख्या से भाग दो तो एक ही आएगा, जो हमें दे रखा है वहीं तो आएगा। अब 13 8 कितना होता है 13 7 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, तो 10 आंसर आ गई। 13 एकम 13, 13 10 23, 234। इसका राइट आंसर कितना जाएगा 234, आंसर नंबर राइट आंसर 234, जो भी जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमें टिक कर देना है। ठीक, अब बाकी जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन हो रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी करा देता हूँ मैं। ठीक, आगे जो 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, नहीं 15 नंबर क्वेश्चन, FUTILE
FUTILE का जो कोड दे रखा है ना, HYVMNI ये चीज़ दे रखी है। तो हमें इसका कोड देखना होगा, कोड किस प्रकार से चेंज हो रहा है, उसी टाइप से पेंसिल का आ जाएगा। पेंसिल का किस प्रकार आएगा, सबसे पहले देखें, क्योंकि इसके अंदर भी 6 अक्षर है, उसके अंदर भी 6 अक्षर है, तो सीधा सा है कि जो इसका ये जो कोड किस प्रकार चेंज हो रहा है, इसी प्रकार ये कोड चेंज होगा। ठीक, ये तो हमें पता चल गया। ठीक, एफ की पहला अक्षर क्या है, एफ। एफ कितने पर आता है, 6 पे। एच कितने पर आता है, 8 पे, यानी +2 का अंतर है। तो पी कितने पर आता है, पी हमारा आता है 16 पे। पी का हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कितने पर आता है, यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, 2 का अंतर चेंज हो रहा है। FGH, तो यानी +2 का अंतर आ रहा है। तो पी के बाद 2 नंबर के ऊपर कौन सा आएगा, पी कितने पर, PQR, ऑप्शन नंबर आर किस में है। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो इस चीज़ का आंसर आ रहा है ना, उसका पहला वर्ड अगर किसी ऑप्शन में उसका कोड एक ही है, जैसे आर सिर्फ इसी के अंदर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑटोमेटिक राइट आंसर हो जाएगा। अगर आगे की जो हमने पीछे के जो क्वेश्चन किए थे उसी टाइप से चेंज हो रहा है, तो उसी टाइप से चेंज करना होगा। जैसे यू कितने पर आता है, यू आता है हमारा 20, 21 के बाद वाई कितने पर आता है, वाई आता है 21, वाई आता है हमारा 25 पे, वाई आता है हमारा 24 पे। और यू कितने पर आता है, यू आता है 23 पे, नहीं यू आता है हमारा 21 पे और वाई आता है 24 पे। यू 21 पे और वाई 24 पे, तो अंतर कितने का आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, +3 का अंतर आ जाएगा। तो ई के बाद +3 का अंतर देखते हैं। ई के बाद नहीं, वाई कितने पर आता है, वाई आता है हमारा 25 पे, सॉरी वाई आता है 25 पे, XYZ यानी 25वां अक्षर होगा, यानी यहाँ पे अंतर कितने का था, +4 का। तो दूसरे अक्षर के अकॉर्डिंग इसको चेंज करें तो क्या आएगा हमारा, ई कितने पर आता है, ई आता है हमारा 5 पे, 5 और 4 9 पे कौन सा था, RI, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना इससे रिलेटेड। ठीक, ये तो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना शुरू करो, तभी जाकर ये टॉपिक, तभी जाके इजीली रहेगा ये चीज़ें। ठीक, ये चीज़ समझ में आई ना।